नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी छात्र छात्रा और हमारे दोस्त हैं, तो वो क्या हमारी जो सीरीज चल रही है वो दिल्ली पुलिस की सीरीज है। और आर एस अग्रवाल की कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रही, तो बेटा टेंशन मत लो, कल परसों में आर एस अग्रवाल की जो सीरीज चल रही थी वो आगे ऐसी बढ़ेगी, चक्रवर्ती व्यास तक होगा था। तो हमारी सीरीज में मैंने कल बोला था आपको औसत कंप्लीट करा दिया और 2 वीडियो के माध्यम से औसत कंप्लीट कराया और बहुत ही अच्छे ढंग से कराया है, आपने देख ली होगी। तो आज की वीडियो में मैंने बताया था ये वीडियो उन सब छात्र छात्राओं के लिए है जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देंगे या एसएससी का कोई सा भी एग्जाम है उनका। तो एसएससी में क्या होता है भैया, मैंने बोल दिया था कि रीजनिंग और मैथ। तो एसएससी में क्या होता है कि मैथ में भी और रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, वो चैप्टर का नाम है आयु, मतलब एज। क्या है? आयु है। आयु से संबंधित हमारा क्या होगा, ये टॉपिक होगा। वो ये रीजनिंग का भी टॉपिक है भाई और मैथ का भी। ये रीजनिंग में भी आएगा और हमारे मैथ में भी आएगा। रीजनिंग में भी आ रहा है और मैथ में भी आ रहा है। तो मैंने कल बोल दिया था, आप बताया तो आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। तो आयु से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से सारी आयु कंप्लीट हो जाएगी आपकी। आपका रेलवे में एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आयु से संबंधित कोई भी पर्सन है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं लगेगा कि कुछ और देखना चाहिए, कुछ और पढ़ना चाहिए। तो पहले इस वीडियो को, यदि आप किसी के भी माध्यम से वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो मेरा एक छोटा सा आपके सभी के साथ रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो को देखिए, बीच में ना छोड़िए, ठीक है। और सारी आयु, जितना भी टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है इस वीडियो को शूट करने में और आप तक पहुंचाने में, जितना भी टाइम लगेगा, पर आयु से बाहर उससे इस वीडियो से क्वेश्चन नहीं आएगा। और दिल्ली पुलिस में खासकर सुन लो, बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आयु क्या है, आज मान लिया मैं 25 साल का हूं, तो 1 साल बाद 26 का हो जाऊंगा और 1 साल बाद, 1 साल पहले मैं कितने का था, 24 का, यदि आज 25 का हूं। तो इसमें क्या होंगे, काल होंगे। काल कैसे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाला। तो एक फॉर्मूला दूंगा, 70% क्वेश्चन वहां से खत्म हो जाएगा और बचे हुए क्वेश्चन बेसिक से खत्म कर लेंगे। और भाई आपका रीजनिंग का भी टॉपिक है बच्चों, और ये मैथ का भी है। रीजनिंग का भी टॉपिक है और ये मैथ का भी है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे तन मन धन से आपके लिए ये वीडियो शूट की जा रही है, बहुत ताकत के साथ। और कोई कमी हो जाए तो हमें बता दीजिए, कमेंट्स करके बता दो कि कुछ भी कमी हो रही है किसी प्रकार की, साउंड की, या क्लियरिटी नहीं आ रही वीडियो में, या मास्टर सही नहीं पढ़ा रहा। वैसे मैं इतना अच्छा भी नहीं पढ़ा पा रहा, मैं आपको सही बताऊं, जो मैं ऑफलाइन पढ़ा लेता था, पर फिर भी जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, काम चला हूँ, आपका जरूर इस वीडियो से भला होगा, वास्तव में गारंटी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िए। क्लियर है? तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहले इसकी टाइपों को लेंगे, मतलब इसके टाइप समझो या क्वेश्चन समझो, आप जो भी है। तो एक फॉर्मूला है भैया, बेटा बताओ, भविष्य के अनुपात का अंतर, भविष्य के अनुपात का अंतर, ठीक है। मैं बता दूंगा कौन सा भविष्य का होगा, जैसे क्वेश्चन आएंगे, गुणा समय बटे तिरछी गुणाओं का अंतर, ठीक है भाई। तिरछी गुणाओं का अंतर 70% क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, 30% बचे, उन्हें भी मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। टेंशन लेना, इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट है, इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, कंप्लीट हम करा देंगे, गारंटी हमारी है। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आप पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देख के, और यदि चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है भाई। तो मैं अब आपको क्वेश्चन पे लेकर आता हूं, भविष्य के अनुपात का अंतर गुणा समय बटे तिरछी गुणाओं का अंतर, बिल्कुल देसी परिभाषा में, बहुत सही तरीके से। अब क्या होगा, क्वेश्चनों का लेवल लेंगे, पहले बेसिक से, फिर थोड़ा थोड़ा एडवांस, ठीक है भाई। और फिर सब कुछ बाद में जाके तो सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, पूरी क्रीम आप तक पहुंच रही है। दिल्ली पुलिस वाले 40 वीडियो में वास्तव में आपको बहुत लाभ होने वाला है। और यदि नहीं लग रहा तो जिस दिन आप पेपर देकर आओगे उस दिन आप सच में बता दोगे, जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो जरूर बताऊंगा कि हाँ, इन 40 वीडियो से मैथ में और 40 में रीजनिंग से बहुत सारा फायदा होना है। जीएस का भी सिलेबस आपका चल गया, संविधान आपका चल गया, प्लेलिस्ट बन चुकी है, अरे सब कुछ देखो जाए, इतनी सारी वीडियो डाल दी इन 2-3 महीनों में, 100 क्या 110 की वीडियो होने वाली है। तो टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है भाई। दो व्यक्ति की आयु का अनुपात
दो व्यक्ति है M1 अनुपात M2, उनकी आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5:7 है। कितना है? 5:7। ठीक है भाई। वो कह रहा है 18 वर्ष पहले की, 18 वर्ष पहले की उनकी उम्र का अनुपात, 18 साल पहले। तो पहले के लिए 18 वर्ष, पहले के लिए ऊपर चलेंगे भैया, जो मैं विधि बता रहा हूं वो बेस्ट है। 18 की मतलब पहले के लिए ऊपर चलेंगे और 8:13 हो गया, 8:13 हो गया। क्लियर है? 8 कितना हो भाई? 13 हुआ। तो करा उनकी आयु बताइए। तो पहली टाइप है, ये 3 टाइप है इसमें, वैसे तो 4-5 है। पहला ही क्वेश्चन समझ लो भाई, ठीक है। 1 क्वेश्चन हो गया। टाइप समझो, क्वेश्चन समझो, आपको समझ आ जाएगा, गारंटी से समझ आएगा, मेरे साथ जुड़े रहो। तो भैया 5 और इन दोनों का अंतर, ये भविष्य का अनुपात है हमारा, इन दोनों का अंतर कितना आया? 2 गुणा समय 18 बटे तिरछी गुणाओं का अंतर, तिरछी गुणाओं का अंतर। तो 13×5 65 माइनस 7×8 56। तो ये आया 36 बटे 18 दूनी 36 बटे कितना आ रहा है आपका? 9 9 चौक 36। इस बात को ध्यान से समझ ले, जो भी यहाँ आए उसकी गुणा इसी संख्या में होनी है हमेशा। जो यहाँ आए उसकी गुणा कहाँ होनी है? यहाँ होनी है। तो 8 चौक 32, 8 देखो 4 गुणा 8, 8 चौक 32 गुणा हो रही है। और आपका 13 चौक का 52। कब है ये? आज से 18 साल पहले। एक की आयु 32 थी और एक की 52 थी। वर्तमान आयु बताओ, तो 18 जोड़ लो, 18 इसमें और 18 इसमें। बात समझ आ रही है भाई? क्लियर है? दिल्ली पुलिस वालों समझ लो क्वेश्चनों को। ये कितना हुआ? 50 और ये कितना हुआ आपका? 70। 50 और 70 शायद वही ये पूछ रहे हैं हमारे से। उनकी आयु बताइए, तो ये 50 वर्ष का और 70 वर्ष का। अनुपात नहीं पूछ रहा तो वर्ष पूछ रहा है, तो वर्ष आ गया। क्लियर है? पहला क्वेश्चन पहले टाइप। इससे यदि पहले के लिए तो ऊपर को चलना, बाद के लिए इंतजार करिए, अभी बताता हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें क्वेश्चन भी है और आपका फॉर्मूला भी। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, सभी क्वेश्चनों को लूंगा, छोटे बड़े सब। ठीक है भाई? आगे आ जाइए। पहले के लिए ऊपर चलेंगे, बाद के लिए भी बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसे खत्म कर दो। और ठीक है भाई, ये आयु चैप्टर था, मैंने इसे भी खत्म कर दिया क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्रफल मिल जाएगा। आप समझते होंगे क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ा चाहिए, तो इसीलिए। ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन है 2। वो कह रहे हैं विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2, V और S का जो अनुपात है वो 2:3 है। कितना है? 2:3 है। बात अच्छी है। अब वो कह रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है बच्चों? 11:15। 11:15 हो जाता है। तो बाद के लिए ये बाद है और पहले के लिए मैं बता दूं, यहाँ पहले के लिए ऊपर जाएंगे। ठीक है? पहले के लिए ऊपर को और बाद के लिए नीचे को। इस ट्रिक से आपको कहीं भी 70% मैथ में आए या रीजनिंग में आए, आयु से प्रॉब्लम खत्म। जो आयु से संबंधित किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो 70% खत्म हो जाएगा भाई। तो हमें क्या करना है? जो नीचे का अनुपात होगा उसका अंतर लेना है। तो 11 और 15 का अंतर आया 4। अब गुणा तिरछी करनी है इधर इधर, तो इसका होगा 11 गुणा समय बटे तिरछी गुणाओं का अंतर। 11×3 33 माइनस 15×2 30। तो ये हुआ आपका 4 गुणा 12 बटे 3। 3 चौक 12 बराबर कितना आ गया? 16। तो भैया इसे यहाँ जोड़ गुणा कर देंगे, गुणा इसी में होनी है। 32 वर्ष और आपका 48। क्लियर है? 32 वर्ष और 48 वर्ष। वो सोमी की आयु पूछ रहे हैं भैया, वो इसकी आयु पूछ रहे हैं। तो उत्तर कितना हो गया हमारा? 48 वर्ष। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो टाइप 2 क्वेश्चन नंबर भी 2 है। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। तीसरी टाइप है और तीसरा ही क्वेश्चन लेंगे। बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है और कम समय में आयु चैप्टर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई?
तो अगली टाइप है हमारी, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 और बहुत ही बढ़िया है। वो कह रहा है रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। क्वेश्चन नंबर 3, रीना और मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। कितना है भाई? 3:1 है। वो कह रहा है 10 साल बाद की आयु 10 दुगनी हो जाती है। 10 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है 10 साल बाद। तो 10 वर्ष बाद कितनी? 2:1। ठीक है, वो हमारे से पूछ रहा है 5 वर्ष पहले की उनकी आयु के बीच का अनुपात क्या होगा। दोबारा से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। रीना और मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु जो है वो किस अनुपात में हो जाती है? 2:1 में हो जाती है। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात बताइए। कितने साल पहले? 5 वर्ष पहले। तो बच्चों क्या करोगे? इन दोनों का अंतर 1 गुणा 10 बटे क्रॉस गुणा कर देंगे। कितना होगा आपका? 3 - 2 बराबर आ गया 10। अब गुणा ही करेंगे। कितना? 30 वर्ष और 10 वर्ष। अगर 5 साल पहले की आयु का अनुपात बताइए। तो इसमें से 5 घटा दो 25 वर्ष और इसमें से भी 5 घटा दो तो कितना बचेगा? 25। इसमें से बचेगा 25 वर्ष और इसका 5 वर्ष। और 25 और 5 का जो 5 लिख लो सही। 25 और 5 का जो अनुपात आ रहा है 5:1। ये आ गया हमारा उत्तर। 25 और 5 का अनुपात 5:1। क्लियर है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ आ गया। वो पहले और बाद में भी लेके जा रहा है तो वहां भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कोई बहुत कुछ सिखाएगा आपको। अगर 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का जो अनुपात है वो 6:5 था, कि कमल और सुरेश की 6 साल पहले की आयु का अनुपात कितना था? 6:5 था। कितना था? 6:5। अब वो कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का जो अनुपात है वो कितना हो गया? 11:10। कितना हो गया? 11:10। ठीक है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही होगी। ये छोटा सा टाइप पे आयु बोलते हैं इसे, आयु से संबंधित क्वेश्चन है आपके, तो ये समझ आ रहे होंगे 4 क्वेश्चन तक और ऐसे ही बढ़े रहिए, बिल्कुल समझ आएगा। दिल्ली पुलिस वालों को तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा और सभी भाई जो भी देख रहा है उसे समझ आएगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 1 गुणा समय 4 और 6 कितने? तो 10 हुआ। 4 और 6 क्लियर हुआ, 10 हुआ। अब वो कह रहा है क्रॉस गुणा, इसकी इसमें गुणा करोगे, इसकी इसमें गुणा करोगे, 10 की इसमें गुणा करोगे 6 में 60 माइनस 55 तो आया 20/5 बराबर 2। ठीक है भाई, 20/5 बराबर 2, सॉरी 10/5 बराबर 2। ठीक है, ध्यान रखोगे, हो जा कभी कभी ध्यान रखोगे। एक वीडियो में हो गया साधारण ब्याज में ऐसे ही, ठीक लिखा हुआ सही था, भूल गया गलत। अब हो जाए, इंसान हूं तो गलतियों का पुतला होता है भाई। जो भाई मुझे देख रहा है या आयु को चैप्टर देख रहा है, दिल्ली पुलिस के थंबनेल को देख के उसने खोल लिया, कुछ भी है तो ये समझ जाएंगे आप। ठीक है, आ जाओ। इसके इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा बेटा? 12 वर्ष 10 वर्ष। अब वो हमारे से पूछ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो पूछ रहा होगा भाई। तो वो कह रहा है सुरेश की वर्तमान आयु बताओ। सुरेश ये, तो इसमें क्या जोड़ दूं? 6 वर्ष जोड़ दूं तो कितना हो गया? 16 वर्ष। सुरेश ये तो है ना 5 वाला? हाँ जी। ठीक है, तो इसमें कितना होगा सुरेश की आयु? 16 वर्ष। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा है। और यदि आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लियो। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं। अब अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये कि हमारे 3 टाइप, इन 3 टाइप को मिला के हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 70%। अब बचा 30% भाग, वो 30% भी हो जाएगा। पर आपको लग रहा होगा कि 3-4 क्वेश्चन बता के ये बोल रहा है कि 70% होगा। गारंटी से होगा, यदि आपके समझ आ गया तो गारंटी से हो जाएगा, मेरी इस बात की गारंटी है। मैं आपको कह रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ।
भाई 70% कोई सी भी बुक हो उठा लियो, खत्म हो जाएगा। 3 ही काल होंगे, या तो पहले या बाद में, या पहले बाद में। तो अब बचे हुए क्वेश्चनों को लेंगे, वो भी टाइप में है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। फादर और सन की आयु का अनुपात 4:1 है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी हो जाएगी। 5 साल पहले तो अभी बताया आपको, 5 साल पहले के लिए ये करोगे, मतलब 5 साल पहले के लिए ऊपर जाओगे और 9:1 हो जाएगा। क्लियर है भाई? कितना अनुपात हो जाएगा? 9:1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इन दोनों का अंतर लो, अभी फॉर्मूला बताया था 3 गुणा 5 बटे तिरछी गुणाओं का अंतर, तो 9 - 4, 5 से 5 गया, बराबर आ गया 3। अब 3 की इसमें गुणा कर दो, 27 और 3। ठीक है, ये कब है? 5 साल पहले। तो हमारे से पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु बताओ, तो पिता 5 साल पहले 27 के थे, तो अब कितने के हो जाएंगे? 32 वर्ष के। बस यही पूछ रहा है। वो पुत्र के बारे में, सन के बारे में पूछता तो सन में जोड़ देते। ठीक है भाई, जो पूछ रहा है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। यदि आप आए किसी के माध्यम से भी आए तो इस वीडियो को पूरा ही देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो फादर और सन की आयु का अनुपात 3:1 है वर्तमान। अब उसने लिखा है अगली बार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कितने गुनी हो जाएगी? 2.5। अब 2 से 1/2, तो ये हो जाएगा 5:2। 2 दूनी 4 और 1 5, 4 + 1/2 बराबर 5/2। मतलब क्लियर हो गया। कई बार बच्चे मेरे से ऑफलाइन ये पूछते थे, तो मेरा हर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है, बड़ा बैलेंस बना के बनाई जा रही है, क्योंकि बच्चे 2.5 में और 1.5 में बड़ा कंफ्यूज हो जाते कि 2.5 को करूं और क्या। तो शायद आप भी ये गलती कर दो, तो इसलिए मैंने बता दिया भैया आपको करके। तो कितना हुआ? 5:2 हुआ। तो हमें अंतर लेना है इनका, सिखाया है अभी आपको, सब कुछ बताया। तो 3 गुणा समय कितना है? 5 बटे तिरछी गुणाओं का अंतर, तो ये हुआ आपका 5 -6, 6 - 5 कर लो, 6 - 5 बराबर आ गया 15। गुणा कर लो जी, 45 वर्ष का और ये 15 वर्ष का। 15 और ये भी देख लो, 15 और 45 का, या 45 और 15 का जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3:1। तो हमारे से क्या पूछ रहा है? मेरी वर्तमान आयु। बात समझ गए? तो जो पिता है उसकी जो आयु है, मतलब मैं जो पिता हूं वो कितनी है? 45 वर्ष। क्लियर है भाई? 6 क्वेश्चन आपने कर लिए, आपको समझ आ रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट गया थोड़ा सा, बोर्ड से साइड हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 7 पे। बहुत ही बढ़िया वीडियो है बेटा, आप जब तक देखो नहीं तब तक आप पता नहीं चलेगा। और औसत तो 2 वीडियो में बिल्कुल क्रीम सारी निचोड़ के दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए दे दी, इससे बाहर औसत से। और इसी चैनल पे आर.एस. रंगवाल सारा, मतलब लगभग 90% पढ़ा दिया। चक्रवृद्धि ब्याज पे मैं पहुंच गया। जिसका भी जो टॉपिक है तो जाइए और देखिए। रीजनिंग की अभी शुरुआत करेंगे, जीएस की क्लास चल गई, करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, समझ रहे हो? तो और क्या चाहिए आपको? बस और ये चाहिए मुझे आपसे, थोड़ा सा लाइक कर दो बस। क्वेश्चन नंबर मैं 7 पे चलता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की आयु, 7 क्वेश्चन कह रहा है पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु का, और कब थी? 10 वर्ष पहले कितना गुना थी? 3 गुना थी। 10 वर्ष पहले कितना गुना थी? 3:1 था। बात समझ आई? अब उसने लिखा अगली बार कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
अब से 10 वर्ष बाद, बहुत बढ़िया, कितनी हो जाएगी भैया? 2 गुनी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो अभी ये जो टाइप बताई है उससे भी क्वेश्चन लिए, वहां तो दिए हुए थे और यहाँ क्या दिया हुआ, 2.5 1.5 ऐसे गुणा करके उसने बोल दिया। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो अब आपको समझ आ गया, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है वीडियो, जो का प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे ढंग से है। तो इन दोनों का अंतर लेंगे प्यारे दोस्तों, एक गुणा समय लेंगे 10 और 10 20, और तिरछे गुणाओं का अंतर लेंगे इधर और इधर। तो 3 - 2 बराबर 20/1 बराबर 20। गुणा हमेशा इस विधि से करेंगे। इसी में कोई बच्चे मेरे से पूछते थे, ऑफलाइन वाले बच्चे कई बार पूछते थे कि भैया इसमें क्यों नहीं करते। भैया इस जो मैंने फॉर्मूला बताया इस तरीके से करेंगे, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपने अपने टीचरों के, सबके मतलब अपने जो भी टीचर है सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। तो इस तरीके से गुणा ही करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 60 वर्ष और 20 वर्ष। वगैरह वर्तमान बताइए, वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो 10 साल पहले 60 के थे, अब जोड़ दो 10, तो एक 70 वर्ष और एक कितना 30 वर्ष। तो अनुपात पूछ रहा 7:3, 10 से भाग कर दिया, 0 से 0 काट दिया, अनुपात का मतलब तो कितना हो गया अनुपात? 7:3। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ भाई, और अब कभी दिल्ली पुलिस में आने की चांस है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आने का नहीं, इस बात को सुन लो कान खोल के। आपको अजीब लग रहा होगा कि वास व्यू तो इसके इतने से और इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ये बात मैं कर रहा हूँ कि ऑफलाइन में बहुत बच्चों को पढ़ाता था, ऑनलाइन में शुरुआत है, क्योंकि जो बड़े बड़े टीचर है या बड़ी बड़ी संस्था होगी वो उनकी शुरुआत भी 0 से होगी। बस इस सोच को लेकर हम आपके साथ है, और जब तक आपका सपोर्ट अच्छे ढंग से नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी होगा नहीं। तो आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है, धीमी गति से मिल रहा है। तो शुरुआत है, धीमे धीमे ही हो, पर हटने वाले हम नहीं, और आप भी नहीं हटने वाले, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम किस पर पहुंच गए भाई? बात करते करते 8 पर पहुंच गए। राम है, राम मंदिर बनना शुरू हो रहा है। राम और मोहन की आयु का अनुपात, राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। राम और अनिल की आयु का अनुपात है 5:6, और वो कह रहा है उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, तो राम की आयु बताओ। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात में आपको RS अग्रवाल में इस टाइप की मैं क्वेश्चन पढ़ा गया है, और ये आपको नॉलेज के लिए बता दूं, बहुत सारी बुकों में ये टॉपिक ही नहीं है, समझ रहे हो ना? आयु टॉपिक ही नहीं है, समझ रहे हो? पर ये आयु आता है भैया, अनुपात समानुपात में जोड़ देते हैं। कोई क्वेश्चन इसका कहीं और कोई क्वेश्चन कहीं मिल जाता है आपको। तो यह कॉमन कौन है भैया जी? राम है। कॉमन कौन है? राम है, मतलब A:B और B:C। तो जो बच्चों ने अनुपात के बेटा एग्जाम्पल इस यूट्यूब पे अब तक जब तक हमारी वीडियो नहीं पड़ी, आज कल परसों किसने डाल दियो एग्जाम्पल सहित और 1 बाय 1 क्वेश्चन RS अग्रवाल के किसी ने नहीं पढ़ा रखे, किसी ने भी। कॉपी कोई भी कर सकता है हमारे, मतलब कोई भी नकल उतार सकता है, पर अभी तक नहीं पढ़ाया। और दिल्ली पुलिस वालों, जो वीडियो शूट कर रहे हूं आपके लिए, पूरा समर्पण है आपको ये 40 वीडियो। ठीक है, तो जो बच्चा ये जो मैं बात यहाँ बता रहा हूँ इन्हें भी सीखना चाहता है, बेसिक है, तो भैया अनुपात समानुपात टॉपिक है, और उसकी 7 वीडियो है। 7 वीडियो में क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा सब कुछ बता रखा, और विद एग्जाम्पल सहित, बार बार बोल रहा हूं। और कॉन्स्टेबल तो पिछले कई वर्षों से मैं इस विभाग में हूं, मतलब टीचर हूं, बच्चों के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है। तो भैया ऑनलाइन तो मुझे इतना तजुर्बा नहीं है, पर ऑफलाइन का जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने RS अग्रवाल के 2011, 12, 13, 14, 15 तक, 16, 17 तक या अब तक भी अग्रवाल के बेसिक और क्वेश्चन कर लिए, उसका हमारा जो मैथ है, मतलब समझ रहे, वो 70 या 80% मैथ कर देगा। कौन से में? जो भी कांस्टेबल लेवल का एग्जाम हो, वो किसी भी राज्य का हो या आपका केंद्र सरकार का हो, दिल्ली पुलिस का हो, इतनी गारंटी मैं ले रहा हूं। और अब के भी आपको तो स्पेशल पढ़ा रहा हूं, यदि वहां भी आपने पढ़ लिया, बेसिक क्लियर नहीं हुआ, तो वहां जरूर पढ़ लो भैया, उन वीडियो को देख लो। ठीक है, तो आइए
यहां समझाने की कोशिश करता हूं। तो मोहन और राम है हमारा 5:4 पर, क्योंकि राम बीच में है और राम अनुपात ए है, मतलब अनिल है 5:6। तो उल्टे एन से गुना करेंगे भैया 25-20, ठीक है। एम आर और ए 25, 20 और 24। तो 25, 20 और 24, 25 और 25 50 और 20 कितना 70, और आयु कितनी दी हुई है उनका योग दिया 69 वर्ष। तो 69 बराबर 69, क्लियर हो गया। तो 1 बराबर 1, क्लियर हो गया। तो 1 की गुणा करोगे कि जिसमें भी चाहो उसमें गुणा कर लो। आर कौन है, बीच में है, तो राम कितने साल का होगा 20 साल का। राम कितने साल का होगा बच्चों 20 साल का। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, जो फटाफट जल्दी बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सारे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में दो बाहियों की जो है, कहां गया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉरी बाहियों की पढ़ा गया। वो कह रहा है पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात, पिता की आयु का पुत्र की आयु के साथ जो अनुपात है वो 4:1 है। क्वेश्चन नंबर 9, फादर और सन की आयु का अनुपात 4:1 है। कितना है भैया 4:1। अब वो कह रहा है हमारे से, उसने फिर बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 196 है, F गुणा S बराबर 196, ठीक है। तो उसने बोल दिया हमारे से फिर 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। क्या 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो क्वेश्चन कैसा है आपको भी पता चल गया होगा कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो F है 4 गुणा 1 बराबर 196, 196। 4 से कितनी बार कटेगा बेटा 49 बार। अब f और x है, मतलब 4x है और x है, तो x का वर्ग, तो इसका वर्गमूल लिया जाएगा, जब गुणा हो तो वर्गमूल लिया जाएगा 7। कितना हुआ 7 बार। तो पिताजी कितने साल के होंगे 7 चौक 28 साल के, और ये कितने का 7 साल का। वो कह रहा 5 साल बाद, कितने साल बाद 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए 5 वर्ष बाद। तो 5 बेटा जी जोड़ दो, इधर भी और इधर भी, तो जोड़ोगे 28 और 5 कितना होगा 28 और 5 33, और ये होगा 12। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब इसे काट लो कितने से, 3 से कट रहा है ये 11 बार, और 3 से कट रहा है 4 बार, तो 3 से काटने के बाद 11:4 आ गया। क्लियर है, दिख रहा है 11:4 आ गया। बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखाएगा और सिखा भी रहा है। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात, ए अशोक और पी प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। कब है इस समय, वर्तमान भाई। वो कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष होगी, मतलब ए जो है अशोक है 6 साल बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद। तो 6 साल बाद होगा 26 साल का, तो अब कितने का होगा 20 वर्ष का। बहुत अच्छी बात है। कौन होगा अशोक होगा। तो 4 की वैल्यू 26 - 6 बराबर 20, 4 पंजे 20। बात समझ आई, क्लियर है। तो 1 बराबर ऐसे कर लो 1 बराबर 5, तो गुणा कर लो। वो प्रदीप के बारे में पूछ रहा होगा, बिल्कुल प्रदीप के बारे में पूछ रहा है। तो प्रदीप 5 15 का कब है, प्रदीप की आयु बताइए। तो प्रदीप चौधरी है जो भी है, प्रदीप कितने साल का है हमारा 15 साल का। बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। 11 कुछ और देगा, हर क्वेश्चन आपको दे रहा है। और इस वीडियो को कई बार जिस भाई ने देख लिया या अच्छे से आपने पढ़ रखा है, हमारे से पहले पढ़े हुए, तो एक बार में आपको समझ आ जाएगा। और दिल्ली पुलिस से पहले आपने देख ली तो आपका भाग्य। मैं एक क्वेश्चन आपका रेलवे, उसमें रेलवे में करा
रीजनिंग में भी हो सकता है और आपका मैथ में भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई। इन 10 15 या 20 क्वेश्चनों से ज्यादा तो नहीं मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं सब कुछ फोकस करा दूंगा, कम से कम क्वेश्चनों में सब कुछ झोंक दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है? 90 वर्ष है। उसने बोल दिया कि 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले 1 2 3 था। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1 2 3 था। तो सी की वर्तमान आयु बताए, कम से कम 30 बार ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कम से कम 30 बार। तो भैया एक बात बताइए, ए बी सी 3 पर्सन है, हमारी आयु का योग अब कितना वर्ष हो रहा है? 90 वर्ष हो रहा है। तो 6 साल पहले मैं भी तो 6 साल छोटा था, ये भाई भी तो 6 साल छोटा था, वो भाई भी तो 6 साल छोटा था, मतलब 3 पर्सन है। तो 6 साल पहले कितने वर्ष छोटे थे? 18। वेरी गुड। 18 घटा देंगे तो 18 घटाने में कितना आएगा? 72। अब 72 क्यों करा? क्योंकि 6 साल पहले की आयु का अनुपात पता है, मतलब योग हर साल बदलता है, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं आता। मैं हूं और मेरा छोटा भाई है, यदि हम 5 साल छोटे बड़े हैं तो 5 साल छोटे बड़े रहेंगे, तब तक इस संसार में रहेंगे। तो अंतर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, योग पे प्रभाव पड़ता है, तो योग पे प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा भी भाई, ठीक है। तो कब का अनुपात है? जब का ही योग चाहिए। सुन लो इस बात को, जब का अनुपात है तब का ही योग चाहिए। तो कितना हुआ हमारा? योग हुआ 6। ये जोड़ के भाई 6 बराबर 72, 1 बराबर कितना? 12। सी की आयु पूछ रहा है, मैं सभी की बता सकता हूँ, सभी की आ रहा है। एक की 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। वो पूछ एक की रहा है, तो 6 साल पहले सी 36 साल का था। अब इधर जोड़ो, ऐसे जोड़ो, 6 साल बाद, तो 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 42। तो सी की वर्तमान आयु बताइए, तो सी अब कितने साल का है भैया जी? 42 साल का। क्लियर है? 11 क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बात समझ आ गई, 11 क्वेश्चन समझ आ गया। अब यदि क्वेश्चन नंबर 12 आ जाए, ध्यान से समझना, 12, अब 12 क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 12 भी। 12 कह रहा है, पिता और पुत्र की आयु, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष हुई। पिता और पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष से, योग वाले क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योग कितने वर्ष है? 46 वर्ष है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा है 5 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। कितने? 5 साल पहले 11:1 था। फादर 11 और पुत्र 1 में, मतलब पुत्र की 1 है तो 11 है, वो 11 है तो 11 गुणा 11 वो 121 साल का, ठीक है भाई। कितने साल पहले? कितने साल पहले? 5 वर्ष पहले। तो बच्चों एक बात को ध्यान से समझियो कि 5 साल पहले पिताजी भी 5 साल छोटे होंगे और बेटा भी 5 साल छोटा होगा। तो 5 और 5 10 घटा दो, तो 10 घटाने में कितना बचेगा? 36। अब ये 36 की वैल्यू किसके बराबर है? 11 प्लस 1 बराबर 36, मतलब 12 बराबर 36। कोई बात ऐसी नहीं बता रहा जिससे आपको समझ ना आए, और यदि समझ नहीं आ रहा तो हमें कमेंट्स करके बताइए कि भैया जी समझ नहीं आ रही, ये क्वेश्चन हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहे। बेटा करीब करीब दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो 12 दिया 36। अब उसकी उम्र आ जाएगी किसकी? जो भी फादर और सन है। तो ये हुआ 33 का, और ये कितने का? 3 का, ठीक है। अब वर्तमान पूछ रहा है, नहीं वो कह रहा है 5 साल बाद पुत्र की आयु बताओ। पुत्र की 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो 5 साल पहले 3 साल का था, वर्तमान में आने के लिए एक बार 5 और जोड़ना पड़ेगा। 5 साल बाद तो 10 ही इसमें जोड़ दो, बस समझ गए। 5 और 5 10, 5 पहले कवर करने के और 5 समझ गए ना, और बाद वाले। तो ये कितने वर्ष का होगा भाई? 13 वर्ष का। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कैसे हैं हमें जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में जाकर, बहुत इंतजार रहता है।
बहुत ही इंतजार रहता है, दिल से बोल रहा हूँ भाई, कमेंट्स पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो। जैसा भी है, जो भी हमारे से कमी हो रही है तो हम अपनी कमी को सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और आपको भी दिख रहा होगा कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस है। बस मेरे से यही कही जाती कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये थोड़ा सा हो रहा है। आप समझदार हो, वीडियो देख रहे हो, तो इससे भी 10 वीडियो लेके आऊंगा और बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा भाई। तो आप इस चैनल पर आए तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, पता चल जाएगा कि जो भी वीडियो आपको आएगी उससे आपको भला होने वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, वो भी ऐसा ही है पर कुछ सिखाएगा जरूर। वो कह रहा है पिता और एक पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, 56 वर्ष है। फादर, क्वेश्चन नंबर 13, फादर और सन की आयु का योग कितने वर्ष है? 56 वर्ष। क्लियर। अब उसने कहा है हमारे से 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की वर्ष बाद कितने गुना हो जाएगी? 4:1 हो जाएगी, नहीं 3:3 गुना हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी 4 वर्ष बाद। तो भाई एक बात बताओ, आपको ये बात समझ आई कि 4 वर्ष बाद होगी? कितने वर्ष बाद होगी? 4 वर्ष बाद होगी। अब 56 साल के हैं तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद। मैं बार बार 4 क्यों बोल रहा हूं, जिससे आपको समझ आ जाए। अब 56 के हैं, 4 हर की आयु में जुड़ेगा तो यहां इसमें हो जाएगा फादर 56 प्लस 4 प्लस 4 बराबर अनुपात, समझ रहे हो? और बराबर अनुपात ये कितना होगा? जोड़िए भैया, 64 बराबर हो गया हमारा 4 के। ये योग आगा, इसका योग के बराबर रखा जाएगा तो ये योग आगा 16 बराबर बना है। तो यहाँ गुणा कर देंगे तो 16 दिया 48 वर्ष के, और ये 16 वर्ष का। कब है? कब है भाई? 4 वर्ष बाद 48 का। तो वर्तमान बताओ, 4 इसमें से माइनस और 4 इसमें से माइनस, तो 44 वर्ष और 12 वर्ष। क्लियर हो गया। इससे पहला क्वेश्चन जो बताया था 12, उसमें कुछ और सिखाया गया था। जो 13 बताया उसमें और सिखाया गया है, और जो 14 होगा, हर क्वेश्चन जो बढ़ता जा रहा है। देख लो आप यदि जुड़े हुए हो तो पहले क्वेश्चन को और जो 13वें क्वेश्चन से तुलना कर सकते हो कि आगे जो वीडियो होगी वो इनसे भी कहीं ग्राम आगे होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पे, अब वो जो 14 क्वेश्चन है उसे देखते हैं। वो कह रहा है 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। 4 ब्रदर है, ठीक है, B1 B2 B3 B4 जो भी है, उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से कितने वर्ष है? 4 वर्ष है। तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहला भाई कितने का, मतलब भाई x साल का है तो दूसरा x प्लस 4 का, दूसरा x प्लस 8 का प्लस x प्लस 12 का। 1 2 3 और 4 बराबर कितना होगा? 56 साल का। मतलब कुछ एक आधा क्वेश्चन तो x का करा दो, बहुत सारे मतलब बच्चे सोच रहे होंगे x मान ही नहीं, तो भैया एक आधा क्वेश्चन लो, x से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ हमारा जोड़ के x3 अरे 4x बराबर कितना हो? 12 12 24 बराबर 56। 4x बराबर आ गया 56 और 24 का अंतर आ जाएगा 2 और ये 32। x बराबर आ गया 8। तो सबसे छोटा 8 साल का है, सबसे बड़ा बीच का, कहीं भी पूछ ले, छोटा कोई भी पूछ ले। वो कह रहा सबसे बड़े भाई की आयु बताओ। बड़े भाई की आयु जो है भैया वो 8 प्लस 12 बराबर 20 वर्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं भैया। तो आपको मैं समझा दिया, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है उसे देखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन 15 बहुत कुछ सिखाएगा हमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया 15। अब वो कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं। पिताजी जो है माता से 5 साल बड़े। मान लिया मदर जो है
वो x साल की, तो फादर हुए x+5, ठीक है, ये मदर हुई फादर। अभी देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है। वो कह रहा है, फिर उसने बोला माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री भी है भाई, चलो आगे और पढ़ो। यदि पुत्री 10 साल की है, और ये तो हो गया क्वेश्चन। जो डॉटर है इसकी वो 10 साल की है, और इसमें दिया हुआ है मदर और डॉटर का अनुपात 3:1, तो माता जी 3 गुनी होगी। माता जी 3 गुनी होगी तो माता जी 30 साल की हो जाएगी। 10 की, ये 10 साल की, तो ये 3 साल। और माँ और पिता में कितने का है? 5 साल छोटे बड़े हैं, तो फादर कितने के होंगे? 35 साल के, मतलब F बराबर कितना हो जाएगा? 35 साल। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें 35 वर्ष पूछ रहा है, मतलब पिता की आयु ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आयु दी हुई थी तो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है भैया 16, बहुत कुछ सिखाएगा, वो भी ऐसा ही है, इन्हीं के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 16 पर बहुत कुछ सिखाएगा हमें। क्या सिखाएगा? वो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिताजी जो है सन की आयु के 3 गुने से 3 साल बड़े हैं। ये 3S है, मतलब इसका मतलब है पुत्र, और F का मतलब समझ गए होंगे फादर का भी। आप इसे 35 समझ लो। जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था पिछले कई वर्षों से, तो बाजा बाजा को 35 में से 25, अब 25 भी आया हुआ देखियो, तो 25 घटाया जाए तो ये कहां 10 बचेगा, ठीक है भाई। तो वो क्या कर रहे हैं हमारे से, इसके बारे में उसने कह दिया कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो बेटा एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताओ आप मुझे कि 3 इसमें भी जुड़ेगा और बेटे में भी तो 3 जुड़ेगा, दुगने से 10 वर्ष अधिक है, दुगने से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है बेटा। तो F+3 बराबर 2S + 6 + 10, तो 10 और 6 16, ये S पुत्र है, F बराबर आ गया 2S + 13, समीकरण आ गई सेकंड। F का मान मतलब F बराबर, ये समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है, ये ऐसे रख दो। F का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर F इन द समीकरण फर्स्ट, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है। F की वैल्यू क्या है भैया? S के पदों में 3S + 3 बराबर 2S + 13, 2S + 13। साफ समझ आ रहा होगा, क्लियर है भाई। S बराबर आ गया 10, 13 में से, मतलब ये 35 नहीं है, ये 3S है, ये 2S है, बराबर कितना हुआ? 10। अब जो पुत्र है वो 10 साल का है, और इसमें पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान आयु बताए, तो पिता जो वर्तमान आयु है वो यहाँ आ जाएगा। तो फादर बराबर, ठीक है भाई, फादर बराबर 3 × 10 + 3, तो फादर बराबर 33 वर्ष। क्लियर है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं और एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम सब। तो बेटा क्वेश्चन का 15 और 16 का स्क्रीनशॉट लीजिए। आयु दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं दी हुई तो हम पता कर लेंगे, कर लोगे ना पता, बहुत अच्छी बात है। तो 16 को पहुंच गए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, उन क्वेश्चनों को भी लेंगे। हर प्रकार का क्वेश्चन लिया जाएगा, हर प्रकार का, कोई नहीं छूटने वाला, कोई भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 17, 16 हो गया, 17 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या रहा है? बहुत बढ़िया, और सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है इन क्वेश्चनों से, जो अगले हैं बहुत कुछ मिलेगा। उसने कहा है 17 क्वेश्चन में कि रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। कोई रीता नाम की लड़की है, उसकी 6 साल पहले शादी हुई, ठीक है। तो जब उसकी शादी हुई होगी, बच्चों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं दोस्तों जो वीडियो को देख रहे हैं, कोई व्यक्ति जब उसकी शादी हुई होगी तो उसकी एज तो होगी, अब कितने साल पहले हुई? 6 साल पहले, तो वर्तमान उसकी एज होगी, बड़ी होगी, मतलब 6 साल उसने ऐड किए होंगे। बहुत बढ़िया, आपको समझ आ गया। वो कह रहा है आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1 से 1/4 गुना है। बहुत बढ़िया। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र बताओ, ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माना रीता है, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई। रीता की वर्तमान आयु कितनी होगी? x प्लस 6, और शादी के साल पहले हुई 6 साल पहले, तो x प्लस, जब उसकी शादी हुई तो कुछ उम्र रखती होगी, और उसकी अब की आयु का 5/4 गुना है। कितना दिया हुआ है बुक में? 1 से 1/4 गुना, मतलब 5/4 गुना है। तो इसकी इसमें गुणा कर लो, 4x प्लस 6 24 बराबर 5x, x बराबर 24। जब रीता का विवाह हुआ तो रीता 24 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 24 वर्ष की। तो रीता की वर्तमान आयु कितनी होगी? रीता की वर्तमान आयु होगी 24 प्लस 6 बराबर 30। यहां तक भी बात आ सकती है, क्वेश्चन यहां भी रुक सकता है। रीता की वर्तमान आयु पर उसके बेटा भी है जो उसकी वर्तमान आयु का 1/10 भाग है। तो पुत्र की आयु, मतलब पुत्र किसका? पुत्र की आयु, समझ जाओ, पुत्र किसका? रीता का। रीता की बात चल रही है तो पुत्र रीता का आया होगा, सीता का नहीं। 30 का 1/10 भाग, तो पुत्र कितने साल का आ गया? 3 साल का। कभी कभार वो ये भी पूछ रहे हैं कि कितने साल पहले, 1 साल पहले पुत्र की आयु बताओ, या 2 साल पहले, या बाद में पूछ लेगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि जो भाई देख रहे हैं इस वीडियो को बहुत लाभ पहुंचेगा। वास्तव में लाभ पहुंच रहा है, छोड़ो मत, अभी आगे बढ़ते रहो मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही, बिल्कुल ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। 18 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। वो कह रहा है परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। नंबर एवरेज और टोटल, नंबर एवरेज और टोटल कितने पुत्र है? 6। औसत आयु कितनी है? 8। तो 8 से 48, यो कितने वर्ष होगा उनका? 48 वर्ष। अब उसने बोला है कि यदि माता और पुत्रों और माता पिता की आयु को भी मिला लिया जाए तो औसत हो जाता है 22 वर्ष। तो माता और पिता, तो 6 पुत्र है और माता और पिता, तो 8 हो गए। 8 गुणा 22, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। क्लियर है? तो उसने कुछ और भी कहा होगा, जरूर कहा होगा। वो कह रहा है यदि पिता की आयु माता से, पिताजी जो है माता से 8 वर्ष बड़े, तो माता की आयु बताओ। पिताजी जो है माता से कितने वर्ष बड़े हैं? 8 वर्ष बड़े हैं। तो भाई ध्यान से समझो, 6 में से 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे, और वो किनकी आयु का योग बचेगा? माता प्लस पिता की आयु का योग बराबर 128, घटा दिया 48 इसमें से, ठीक है, 48 घटा दिया। उसने ये तो आ गया इनकी दोनों की आयु का योग। उसने एक बात कही है, पिताजी जो है वो माता से 8 साल बड़े हैं, तो माता को 8 वर्ष देने पड़ेंगे पिता की आयु के बराबर लाने के लिए, या क्या करना पड़ेगा? माता से, पिता से 8 वर्ष लेना होगा, या माता को 8 वर्ष देना होगा। तो माता की आयु पूछ रहा है तो पिता का काम खत्म। तो जहां इस क्वेश्चन में भाई, ठीक है, समझ गए? तो पिता के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? माता प्लस 8, माता जी प्लस माता जी। बिल्कुल बेसिक से, और ध्यान से समझियो, गलती का चांस 0% रहेगा जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे हमारे चैनल में पाए हैं तो भाई मैं आपको ये भी बता दूं, गलती के चांस बहुत कम रहेंगे। कितना? 120, 2 से काट दे कितना? माता माता टू माता, तो माता बराबर कितना? 60 वर्ष। तो माता जी कितने साल की है? 60 वर्ष की। पिताजी 8 साल बड़े हैं तो 68 साल के। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे हैं बताओ? दोनों क्वेश्चन कैसे हैं बताओ जल्दी से, कमेंट करके तो बता दो। ये तो ऑफलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लेते हो, मैं साइड से हो जाता हूं। तो ध्यान रखो करो, एक्टिव होकर बैठा करो। और यदि आप देख रहे हो इन क्वेश्चनों को बार बार नोट्स बना लिए ना, उसने 40 वीडियो को देखने वाला तो 15 में से 15 ही करेगा भाई। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, जब तक हम आपके साथ है, पूरी टीम के साथ, टीम बना लेंगे हम आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो गया। 19 पे चलते हैं। 18 19 होगा। 19 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वो कह रहा है एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। नंबर एवरेज और टोटल। औसत अभी पढ़ाया है तो ये औसत में समझ लो या आयु में समझ लो, बाकी की आपकी
दादा दादी की औसत आयु कितनी है? 67 वर्ष है। तो माँ दादा दादी दो सदस्य हुए, 67, 7 दूनी 14 का 4 का 6 दूनी 12 और 1 13। तो उनकी दोनों की आयु का योग कितना हो बच्चों? 134। ठीक है। अब उसने कहा है कि माता पिता की आयु 35 वर्ष है। तो माता और पिता 2 है, 35 दूनी कितना हुआ? 70 हुआ। अब उनके पास कुछ बच्चे भी हैं। तो कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों की औसत आयु कितने वर्ष है? 6 वर्ष है। तो 36 18। तो पूरा परिवार कितना होगा? 4 और 3 7 सदस्य हो गए पूरे परिवार में। 8 और 4 12 का 2 का 7 और 3 10 और 11 12 का 2 का 2 222 आ गया भाई। उनकी आयु का योग कितना आ गया? 222 आ गया। तो कह रहा औसत आयु 222/7। अब इसे आप भाग करोगे 7 से। 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 या 21 कितना बचा? 1 बचा, मतलब 12 आया। 7 एकम 7, तो 31 से 5/7 वर्ष उस पूरे परिवार की औसत आयु है। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है? 19 क्वेश्चन तक आपको बात करता करता बहुत ढंग से समझाता आ गया हूं। है करीब या नहीं? बताओ वीडियो कैसी है ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हर बच्चा देखने वाला कमेंट्स करना। अरे कुछ बच्चों को लिखना नहीं आता, मुझे पता दिल्ली पुलिस वालों को लिखे हिंदी में कर करो, हिंदी में लिख के भेज दो करो, ना तो गूगल पे मुंह से बोल भेज दो करो। कमेंट्स ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है, पर कमेंट्स चाहिए आप सबका। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। ये कोई महान व्यक्ति है। 20 क्वेश्चन ऐसा है, बहुत महान व्यक्ति है, उसकी आयु बताने को कहा गया। अब देखिए वो आयु कैसे बताता है, आप ध्यान से समझिए। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की आयु मेरी 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, मतलब x + 3 लीजिए, मतलब यदि x साल का है तो x + 3 लीजिए और 3 से गुणा कीजिए। बहुत बढ़िया, 3 से गुणा करवा ली उसने। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। गुणनफल में से 3 वर्ष के पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। ठीक है, घटा दिया जी। और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। समझ गए ना? तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी। कितना धांसू क्वेश्चन है। हर किसी बालक बालिका छात्र छात्रा किसी से नहीं होने का। इस तरीके से जब मैं समझा रहा हूं बात समझ आएगी। एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, पर परिभाषा बहुत धांसू है। कुछ भाई तो दिल्ली पुलिस वाले या कोई भी और एग्जाम है तो छोड़ देगा, उसे करेगा समझ में नहीं आ रहा। और मैं कह रहा हूं कुछ नहीं है भाई, परिभाषा को पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। मैथ तब तक समझ नहीं आएगा तब तक उससे पढ़ोगे नहीं, और पढ़ने के बाद उसे समझोगे, और समझ लिया और 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली, कभी भूलने वाले नहीं। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे बटे में से बटे नंबर ला सकता है। रीजनिंग भी मैथ का ही भाई है, समझ रहे हो? तो मैथ का ही ये पार्ट है। 60% तो मैथ ही होता है उसमें, तो ये भी आपको लाभ मिलेगा। कुछ भाइयों ने तो इसका उत्तर बता दिया होगा, तो चलो कोई बात नहीं बता पाया आप तो मैं इसकी गुणा करता हूं। 3x + 9 माइनस 3x + 9, 3x से 3x गया, 9 + 9 बराबर 18। क्लियर है? तो मैं कितने साल का आ गया? देखो उसने ऐसे नहीं बताया, मैं 18 साल का। कैसे बताया आपको पता चल गया कितना घुमा फिरा के उसने बताया, डायरेक्ट नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, क्लियर है? 21 क्या कह रहा है? ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए माइनस बी की आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष। अब से कहा 6 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 6 वर्ष पहले 3:1। कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले। तो अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया योग में प्रभाव पड़ेगा, पर अंतर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कभी कभी अंतर हो, अंतर जबकि आयु दी हुई है उसे तब लाना नहीं है। अंतर कितना रहा? 2, और इसका हमारा ये A अनुपात B का अनुपात है 6 साल पहले। तो 3 - 1 बराबर 16 रख लियो भाई, अंतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 बराबर 16 है, 1 बराबर 8। गुणा यहां कर दी है 24
24 वर्ष और 8 वर्ष, 24 वर्ष और 8 वर्ष। वर्तमान आना है उन्हें, समझ रहे हो? वर्तमान आने के लिए देखो 24 और 8 का अंतर भी 16 ही है आज भी। वर्तमान लाओ तो 6 से 2 और 6 से 2, तो ये कितना हुआ? 30 और ये हो गया हमारा 14। 30 और 14 का भी अंतर 16 है। तो तब तक इस संसार में रहेंगे जो ए और बी है, उनकी आयु का अंतर जितना दिया हुआ है 16 वर्ष है, तो 16 ही वर्ष रहेगा। क्लियर है भाई? तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, ना तो मैथ वालों को और ना रीजनिंग वालों को। तो रीजनिंग में एक वीडियो इसे भी इंक्लूड कर लो, या मैथ में कर लो दिल्ली पुलिस वालों, या कोई भी आपका एग्जाम है और आयु से संबंधित जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिए, 21 क्वेश्चन पढ़ा दिए, इनसे बाहर नहीं आने का मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं आएगा। इनसे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, जो सब निचोड़ है, ठीक है भाई, इससे बाहर आता ही नहीं है। तो बस अगली वीडियो मिलते हैं, और अगली वीडियो कौन सी आएगी वो बताइए आप कि भैया अगली वीडियो कौन सी बनाए। जल्दी से जल्दी दिल्ली पुलिस वालों का सिलेबस कंप्लीट कराना है, और वास्तव में बहुत धांसू वीडियो आने वाली है अगली, और बहुत लंबी भी हो सकती है, वो बहुत धांसू होगी, और उसमें टॉपिक का शायद हो सकता है पूरा अंत हो जाए, तो मैं बाद में ये बात कर लेता हूँ, टॉपिक का पूरा ही अंत हो, समझ गया? पूरा टॉपिक समाप्त होगा, जैसे एक ही वीडियो में आपकी आई होगी रीजनिंग में और मैथ में भी। तो तब तक इस वीडियो को देखिए।